और बदकिस्मती से जो मैं कहता रहता हूं, इस देश की बदकिस्मती आरएसएस हुई वो नहीं है। इस देश की बदकिस्मती यह है कि आरएसएस को आरएसएस से लड़ने वालों ने समझा ही नहीं। वो इस देश को ये बताते रहे आरएसएस हिंदू ईसाइयों का और मुसलमानों का दुश्मन है, बाकी अगर ये सेकुलराइज हो जाए तो ठीक ठाक हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति और बहुत बड़ी झूठ रही। आरएसएस सिर्फ सिर्फ मुसलमान और ईसाइयों का दुश्मन नहीं है, वो हिंदुओं का दुश्मन है, जो आज हम इस पर बात करेंगे और उनके ही दस्तावेजों से। आरएसएस के जो हेड गवार साहब हैं, जरा उनके बारे में, वो कहां से आए थे ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। हेड गवार साहब जो हैं, ये कांग्रेस के बड़े लीडर थे। सेंट्रल प्रोविंस जो अभी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है, उसमें कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे। जब 1857 में अंग्रेजों से जब ये देश की जनता हार गई, इसके बावजूद के हिंदू मुसलमान सिख और सारी जातियों के लोग मिलकर लड़े थे, कुछ गद्दारों की वजह से, कुछ दलालों की वजह से। नेपाल के राजा की सेना, जो हिंदू राजा था, उसकी सेना के आने की वजह से हम ये हार गए, राजा बनो। अगर उस दिन वो, अगर हिंदू मुसलमान का सवाल होता तो उस दिन बहादुर शाह जफर को ये लोग लात मारते। 70%, सिर्फ 30% के करीब मुसलमान सैनिक हैं, 70% हिंदू सैनिक हैं। वो लात मारते और कहते कि हम नानाजी को या हम रानी लक्ष्मीबाई को हम बना रहे हैं शहंशाह। हमारी पहचान क्या है? धर्म हमारी पहचान है। अगर हम सिख हैं तो हम सिख राष्ट्रवादी हैं, हमारा भारतीय इंडियन नेशनलिज्म हमारा कोई ताल्लुक। मुसलमान है तो हम मुसलमान राष्ट्रवादी है। आरएसएस वाले हिंदुत्ववादी ये कहते हैं कि मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए गांधी ने शुरू कराया था खिलाफत मूवमेंट। ये खिलाफत मूवमेंट के अंदर गरम भाषण करने के लिए 1 साल जेल में रहा। सन 1942 को वो कैरी कर रहे हैं सन 1960 में, कि सन 1960 में भी बिहार में जो गुंडागर्दी होती है वो सन 1942 का नतीजा है। आप बताइए, इस देश को लोग कह रहे हैं कि ये महान है, और मोदी जी कहते हैं कि ये मेरा गुरु है।